वैसे जब भी खाने पीने की बात आती है तो हम कहाँ पीछे रहते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला है जो कि सुबह के नाश्ते में काफी लोगों का फेवरेट होता है। जी हाँ, हम यहाँ पर सबके मनपसंद न्यूटेला की बात करने जा रहे हैं। मार्केट में इसकी धड़ल्ले से ब्रांडिंग नजर आती है। कुछ लोग उसे चॉकलेट से कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन जरा रुकिए तो सही, ये दिखने में जरूर चॉकलेट की तरह होती है लेकिन खाने में बिल्कुल भी नहीं। आजकल कंपनियां इस कदर इसका प्रमोशन करती हैं कि इन्हें देखकर आपको लगेगा कि अगर आप इसे नाश्ते में नहीं ले रहे हैं तो कोई गुनाह ही कर रहे हैं, और यदि आप इसे ले रहे हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बेहद ही खास है। उनकी टैगलाइन न्यूटेला लव ब्रेकफास्ट लोगों के दिलों में इस कदर घर कर गई है ना कि लोग ना चाहते हुए भी इसको खरीद ही रहे हैं। लेकिन क्या कभी ब्रेड पर इसे लगाते समय या इसकी बाइट लेते समय आपके मन में ये ख्याल आया है आखिर ये न्यूटेला फैक्ट्री में किस तरीके से बनता है? ऐसी कौन सी चीज है जो कि इसमें डाली जाती है जिससे कि ये एकदम ही चॉकलेटी बनकर तैयार हो जाता है, और वो कौन सी मशीन है जो कि इसको तैयार करने में अपना रोल निभाती है ताकि हम इसका मजा नाश्ते के टेबल पर ले सके। फैक्ट्री में न्यूटेला बनाने की शुरुआत इसके कच्चे सामग्री से होती है। जी हाँ, सबसे पहले हमें बनाने वाले सामान के बारे में बात करनी होगी, जिसमें कि होता है शुगर पाउडर, मिल्क, हेजलनट्स और सबसे महत्वपूर्ण चीज कोको बीन्स की भी जरूरत होती है। कोको का पाउडर न्यूटेला बनाने के लिए बेहद ही जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे कोको बीन्स कैसे तैयार होते हैं। आइए जानते हैं। जब कोको बीन्स को खेतों में उगाने की बात आती है ना, तो सबसे पहले किसान कोको के पौधे लगाते हैं। ये पौधे उगाने के लिए खास ध्यान देना पड़ता है। किसान सुनिश्चित करते हैं कि ये पौधे अच्छी नस्ल के हों ताकि बाद में फसल में कोई भी समस्या ना आ पाए। किसान जानते हैं अच्छी नस्ल के पौधे लगाने से फसल अच्छी होगी और उनको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद किसान इन पौधों को सही तरीके से देखते हैं। एक बार जब ये बीन्स के पौधे खेतों में लग जाते हैं ना, तो किसान इनमें सही मात्रा में खाद देते रहते हैं। मौसम के हिसाब से कब कितनी खाद देनी है और कितना पानी देना है ये उन्हें बाखूबी मालूम होता है। हम आपको बता दें, कोको बीन्स की खेती के लिए काफी नम और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इस मिट्टी की उपजाऊपन को देखते हुए किसान अपने खेतों में ये फसल बाखूबी उगाते हैं। ये फसल ज्यादातर दक्षिणी भारत में उगाए जाते हैं। कुछ महीने बाद जब कोको पेड़ में फल लगने लगते हैं, जिन्हें कि कोको बीन्स कहा जाता है, तब किसान इनको दो तरीके से उगाते हैं, बीज के माध्यम से या फिर पौधे लगाकर। जब कोको बीन्स का रंग पीला होने लगता है तब इनको काट लिया जाता है। इनकी हार्वेस्टिंग साल में 2 बार करी जाती है। फलों को पेड़ों से निकाल लिया जाता है। अब जब इन कोको के फलों को पेड़ों से अलग कर लिया जाता है तब इन फलों में से बीन्स निकाल दी जाती है जो कि कोको के फलों में लगी होती है। इनको निकालकर फिर सुखा लिया जाता है और इन सूखे हुए बीन्स को किसान बोरियों में भरकर इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरीके से किसान कोको के पौधे लगाते हैं और उनकी अच्छी खासी देखभाल करते हैं ताकि जो कोको बीन्स है ना, वो अच्छी तरीके से उग सके। जब ये पौधे अच्छे से बड़े हो जाते हैं तब इनमें फल लगते हैं, जिन्हें कि हम कोको बीन्स कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि न्यूटेला बनाने में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी कि हेजलनट कैसे तैयार होती है। हेजलनट्स ड्राई फ्रूट्स में आते हैं जो कि खाने में थोड़े से मीठे होते हैं और ये तनों के रूप में एक पौधे में लगे होते हैं। इन्हें उगाने के लिए किसान ठंडे मौसम का इंतजार करते हैं। आपको बता दें, इनकी खेती के लिए काफी नमी की जरूरत पड़ती है और उनकी खेती अधिकतर ठंडी जगहों पर ही करी जाती है। जब उचित खाद दी जाती है और इन्हें खेतों में उगा दिया जाता है तो उसके पौधों में कुछ समय बाद लगभग सितंबर और अक्टूबर के समय फल लगने लग जाते हैं। ये फल पहले भूरे हो जाते हैं और उनमें से भूसी भी निकलने लगती है। तभी किसान ये पहचान लेते हैं कि फल अब पकने की कगार पर आ चुका है और वो फलों को तोड़ देते हैं। फिर फलों को तोड़ने के बाद साफ किया जाता है और अब ये हेजलनट्स बोरियों में भरकर किसान इकट्ठा कर लेते हैं। अब जब न्यूटेला को बनाने का सारा सामान इकट्ठा हो जाता है ना, तब इन्हें ट्रकों में लादकर फैक्ट्री की तरफ रवाना कर दिया जाता है और यहाँ फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स इन्हें ट्रकों से उतारकर फैक्ट्री के अंदर ले जाता है। अब फैक्ट्री में न्यूटेला बनाने का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले फैक्ट्री में लाए गए कोको बीन्स को बोरियों से निकालकर करीब कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब ये पूरी तरीके से सूख जाता है तब इन सूखे हुए बीन्स को एक कंटेनर में डाल देते हैं। वहाँ पर वर्कर्स इन्हें एक रोटेटिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं और ये उस रोटेटिंग मशीन में पूरी तरीके से मिक्स होकर एक पाउडर के रूप में तैयार हो जाते हैं। अब ये कोको बीन्स एक पेस्ट के रूप में बदल चुके हैं, जिन्हें कि वर्कर्स मशीन से अलग करके एक कंटेनर में डाल देते हैं। अब आती है न्यूटेला बनाने की बारी में हमारे दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल की। जी हाँ, वो ही हेजलनट। जब वर्कर्स इन्हें ट्रकों से लाकर फैक्ट्री में लाते हैं तो इन्हें एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहाँ पर कि वर्कर्स इनको साफ करते हैं।
असल में इनकी सबसे पहले धुलाई करी जाती है। जब एक बार ये धुलने के बाद थोड़ा सा सूख जाता है तब इनको एक कन्वेयर बेल्ट से गुजार दिया जाता है। आपको बता दें कि इस कन्वेयर बेल्ट के दोनों तरफ वर्कर्स खड़े रहते हैं, जहाँ पर मशीन से निकले हेजल नट्स में जो भी खराब नट्स होते हैं ना, उन्हें ये आसानी से छांट कर अलग कर लेते हैं। अब केवल साफ सुथरे और अच्छे किस्म के हेजल नट्स को ही बचाते हैं, जिनको कि फिर इकट्ठा कर लिया जाता है। इन इकट्ठा किए गए हेजल नट्स को वर्कर्स अगले प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा देते हैं, जहाँ पर कि इनको ग्राइंडिंग मशीन में डाल देते हैं। यहाँ पर यह मशीन इन नट्स को रोस्ट करके पीस देती है और अब ये एक महीन पाउडर में बदल चुकी है। अब फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स इन सभी सामग्रियों को, जिनमें कि कोको बीन्स का पाउडर, हेजलनट्स का मीठा पाउडर, मिल्क और ग्राइंडेड शुगर शामिल है, एक बड़े से मिक्सचर में इन सबको डाल देते हैं। इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी मिलाया जाता है। वर्कर्स की मदद से ये सभी सामग्रियां आपस में अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब इसमें चॉकलेटी फ्लेवर को भी ऐड कर देते हैं। इस चॉकलेटी फ्लेवर की मदद से ये चॉकलेट जैसा नजर आता है। हम आपको बता दें कि फैक्ट्री में वर्कर्स इस हद तक इसमें चॉकलेट का फ्लेवर मिलाते हैं ना, कि अगर कोई इसे बाहर से पैक देखेगा ना तो वो इसको चॉकलेट ही समझेगा। चॉकलेट के फ्लेवर को मिक्स करने के बाद ये पूरा मटेरियल एक डार्क चॉकलेट के फ्लेवर में बदल जाता है। अब इस मटेरियल को 115 डिग्री के तापमान पर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसको तुरंत ठंडा भी कर लिया जाता है। ये प्रक्रिया इसलिए करी जाती है ताकि इस गर्म और ठंडे करने के प्रोसेस में इस मटेरियल के सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाए। अब इस मटेरियल का एक सैंपल लेकर लैब में टेस्टिंग के लिए जाता है। यदि टेस्टिंग में सभी इंग्रेडिएंट्स बैलेंस्ड होते हैं तो फिर इसको हरी झंडी मिल जाती है। अब इसे अगले प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा देते हैं। फैक्ट्री में बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स बने होते हैं, जहाँ पर कि वर्कर्स की मदद से इस लिक्विड को इन टैंकों में डाल दिया जाता है। आपको हम बताते चले, इन टैंकों से बड़ी बड़ी नलियां कनेक्टेड होती हैं। जैसे ही ये लिक्विड इन टैंकों में डाल दिया जाता है, ये सीधे उन नलियों तक पहुंच जाती है, जहां पर पैक करने के लिए बड़े बड़े डिब्बे लगे होते हैं। इस तरीके से न्यूटेला इन स्टोरेज टैंकों से होते हुए सीधा पैकेजिंग डिब्बों में पहुंच जाता है, जहां पर कि फैक्ट्री के वर्कर्स खड़े रहते हैं। वो उन डिब्बों को उठाकर अलग करते जाते हैं और इन डिब्बों में ढक्कन लगाते जाता है। अब हमारा न्यूटेला पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अलग अलग कंपनियां इन पैकेजिंग पर अपने ब्रांड का टैग लगाती हैं और उनकी लेबलिंग भी करी जाती है। फिर ये वर्कर्स द्वारा ट्रकों पर लाद कर मार्केट की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर के दुकानदार इसको आराम से बेच देते हैं और यहीं से यह हमारे नाश्ते के टेबल तक का सफर तय कर पाता है। न्यूटेला में हेजलनट्स, कोको और मिल्क होता है, जो कि ऊर्जा का एक अच्छा सोर्स है। 15 ग्राम की सर्विंग में इसमें 6 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम फाइबर होता है। सुबह के नाश्ते में इसे टोस्ट, पैनकेक या फलों के साथ सेवन करने से न केवल ताजगी मिलती है, बल्कि यह काफी अच्छा हेल्दी विकल्प भी है। ये नाश्ते में स्वाद के साथ साथ कुछ पोषण भी प्रदान करता है। न्यूटेला की एक खास बात यह है कि ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और उनको ऊर्जा देने में भी मदद करता है। तो कैसी लगी आपको हमारी यह फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस, जिसमें कि हमने न्यूटेला बनाने के पूरे प्रोसेस को बड़ी बारीकी से आपको समझाया है? हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या नाश्ते में आप भी अपने दिन की शुरुआत न्यूटेला से करते हैं? हमको बताइएगा जरूर। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है कि नहीं?